चलो। नमस्कार भाइयों, आज हमारे साथ किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं और महेंद्र यादव एडवोकेट। आज हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए की मीटिंग हर विधानसभा में हर स्तर पर करने का उन्होंने जो अपने लोगों को सुझाव दिया है, उस दिशा में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कितना सफल है, कितना कारगर है, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। मैं बता दूं, मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक महेंद्र यादव एडवोकेट हूं और किसानों की लड़ाई हम पूर्वांचल में और कई ज़िलों में अपनी बात रख कर के डीएम कमिश्नर से सबसे बात करते रहते हैं। लेकिन इस बीच में राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो राजनीतिक परीक्षा की घड़ी में भी हम लोग जो पीडीए नया आंदोलन लेकर के समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में गांव-गांव ये चौकी चौराहे यहाँ वहाँ जो बैठक कर रहे हैं, उसमें हमारे लोग भी जा रहे हैं। तो ऐसा कोई पीडीए का जो फार्मूला है, जो लिटरेचर है, वो देने में असफल है ये समाजवादी पार्टी। पीडीए का जो सही रूप देना चाहिए दलित और माइनॉरिटी की सामने, उनकी समस्याओं को, भागीदारी को, जो अब क्या कहा जाए, जो संभल में हुआ, जो हाथरस में हुआ, जो आपके दलित हाथरस, संभल में माइनॉरिटी, और जो तांडव चल रहा प्रदेश में, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और माननीय अखिलेश जी पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन हमें तो नहीं समझ में आया कि पीडीए का सही तरीका प्रयोग हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या पीडीए का मीटिंग सफल नहीं है? हाँ, बहुत स्पष्ट हमारे लोग जाके कह रहे हैं कि खाली उन्हीं के लोग, जो उनके संगठन के जिलाध्यक्ष और जो संगठन के जो व्यक्ति हैं, वो जाते हैं गांव में बैठक करके पेपर सोशल मीडिया पर चलवा दे रहे हैं। क्या प्रोग्राम है? वोटर्स बढ़ रहे हैं इनके, जो भागीदारी दलित और माइनॉरिटी की होनी चाहिए, उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उनके भागीदारी के सवाल पर, उनके हिस्सेदारी के सवाल पर, उनके जो से पावर संतुलन, 4 बार समाजवादी पार्टी रही है सरकार में, तो ठीक नहीं दिया, लेकिन क्या अब ये देने की बात कर रहे हैं? जैसे माननीय अखिलेश जी जो बोलते हैं, वो उन महापुरुषों को, जैसे अंबेडकर के नाम ले लें, छत्रपति साहू जी महाराज को ले लें, मतलब शिक्षा में तमाम क्षेत्रों में उनके उत्थान के लिए, दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी के अति पिछड़ों के उत्थान के लिए कोई कार्य योजना इनके संगठन द्वारा पीडीए में रखा जा रहा है? कोई लिटरेचर नहीं, खाली नाम लेकर के पीडीए का अपने संगठन के लोगों को आगे करके बस पीडीए हल्ला कर देंगे, तो इससे तो बैकवर्ड लोग तो बता रहे हैं कि इसमें अल्पसंख्यक और दलित वर्ग बहुत तेज़ी से भाग ले रहा है। तो मेरे समझ में तो हमारे लोग भी उस मीटिंग में जा रहे हैं। हाँ। और आ करके जो हमारे संगठन के भी पदाधिकारी जा रहे हैं। हाँ। और आ करके बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं। हाँ। कि ये जो, जैसे हम चंदौली में हैं, चंदौली के जिलाध्यक्ष 10 साल से पड़े हुए, ठीक, उस संगठन में कोई बदलाव नहीं। सांसद जी और विधायक जी जो पूरा वर्तमान हैं, वो कहीं किसी गांव में नहीं जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो उनके वही, मैं सबको देख रहा हूँ चंदौली में। एक चंदौली में बहुत स्पष्ट है कि चौड़ीकरण के नाम पर हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माननीय पाठक जी, पांडे जी और यहीं पर लोकल विधायक जी क्या जनता की समस्याओं को लेकर के डीएम कलेक्टर कमिश्नर से कभी मिले? यदि मिले तो डेट बता दें। ये बहुत ज्वलंत समस्या है। नहीं, प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो दलित और अल्पसंख्यक पर तो कहीं नहीं, समाजवादी पार्टी और पीडीए कहीं दिखाई नहीं देता। यदि होता तो आजम खां के मुद्दे पर आज तक प्रदेश में फैला गया बात। आज तक प्रदेश में एक दिन भी लेकर के उनके अल्पसंख्यकों के जो अत्याचार लेकर के पीडीए के नारा लेकर के लोग चले। पीडीए का मतलब, नारा का मतलब सब कुछ होता है। सब कुछ होता है कि मतलब अम्बेडकर हों,
महात्मा ज्योतिबा फुले हों, ये आपके कुशवाहा जी हों, जगरदेव बाबू हों, जो बिहार आंदोलन पर 74-75 क्रांति के अग्रदूत हों, जो ललई यादव हों, जो तमाम तरह की इनकी फ़ोटो तस्वीर समाजवादी पार्टी में दिखाई देती है, मात्र लोहिया जी और मुलायम सिंह के परिवार और मुलायम सिंह। तो यही तो सत्ता का, केवल सत्ता लेने के लिए हम 10% है, क्या भागीदारी देने में यही है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? हमें तो बताया जा क्या रहा करना है पड़ेगा? कि पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। नेता सदन जो सांसद बने हुए हैं लोग, वो कहाँ कार्यक्रम दे रहे हैं, बता दीजिए, कहाँ कार्यक्रम दे रहे हैं? माननीय अल्पसंख्यक के नेता पूरे प्रदेश में कौन घूम रहा है? माइनॉरिटी बैकवर्ड के नेता कौन जा रहे हैं, जिनको नेता बना करके गांव में कैडर कर रहे हैं, जैसे काशीराम करते थे। हम लोग रात को कैडर करते, हम काशीराम के प्रोडक्ट हैं, रात में कैडर करके मिशन पढ़ाते थे, अम्बेडकर मिशन पढ़ाते थे कि तुम्हारे साथ ये है, तुम यदि जुड़ो, यही हमारा पैगाम है। यही कार्यक्रम हम देंगे आएंगे तो। सत्ता में हिस्सेदारी, स्टीम पावर संतुलन, जहाँ संवैधानिक पोस्ट है वहाँ पर आपको ये MP MLA बना देने से नहीं काम चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, काम नहीं, पावर भी देना पड़ेगा। अब PDA में पावर नहीं दिया जा रहा है, और दिया गया होता तो घर में बैठ करके क्या बात है, ये पिछड़े उसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। अब आपको कैसे खोल के बताऊं? उनको जब स्टीम में, पावर स्टीम सेक्टर वे नहीं रखेंगे, संवैधानिक जगहों पर, संवैधानिक पोस्टों पर बताएंगे नहीं कि आपको हम ये करेंगे, आपके साथ अन्याय अत्याचार अब तक क्या हुआ है। काशी माननीय मुलायम सिंह तो किए थे, प्रजापति समाज को आमंत्रण तक किया था, और विश्वकर्मा समाज को किए थे कि ये होगा, लेकिन आज वही इनका पिछड़ा लेकर के जो सरकार में जो कह रहे हैं, उनको सरकारी धन 4 बार के शासन में पिछड़ों के लिए तो बहुत काम किए हैं। यही तो बात है। यदि किए होते तो मंडल कमीशन का हश्र क्या हुआ? आप जानते हैं, चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर मत खुलवाइए, और फिर इसके बाद चंद्रशेखर जी को PM बना करके उन्होंने क्या पाया? फिर लड़ गए चुनाव, क्या मिला? 33 सीट। यादव कहिए कि उनके साथ था, नहीं था 91 में, 93 में जब काशीराम से गठबंधन किए तब यादव समाज डाइवर्ट हुआ, वो बहुमत नहीं आई। 110 सीट ये ले आए थे, मायावती बसपा आई थी 67 सीट, बकिया जनता दल के सपोर्ट से सरकार चली थी 95 तक, और मायावती और 4 बार मायावती, और दोनों जाने का मिली भगत भारतीय जनता पार्टी से सरकार चली है भैया। ये अब पिछड़ो, कैसे आप कह सकते हैं कि सपा जो है भाजपा से मिली हुई है? अब लीजिए, अब तो मेरे समझ में यही आता है, जब अम्बेडकर का नारा राहुल और प्रियंका, और राहुल पावर सेक्टर की बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, अब तो मुझे आज अभी रिसेंट आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल को कि बिना कांग्रेस का जो वोट हुआ, कांग्रेस की तरफ सरकना शुरू हो गया, अब कांग्रेस सर्वाइव हो गई। तो अब क्षेत्रीय पार्टियों को ध्यान देना होगा कि जो हम लोगों ने आरक्षण के मुद्दे पर साथ नहीं दे रहे हैं, भागीदारी के मुद्दे पर साथ नहीं, जाति जनगणना के मुद्दे पर साथ नहीं, ममता बनर्जी अलग सरकार, मोदी नहीं आए होते, अखिलेश और मायावती ने जम करके ये 2024 में सरकार का विरोध किया कि नहीं PM वो नहीं होगा, बन गए, नीतीश जी भाग करके गए। अरे बनती तो तीनों सरकार बन गई होती हमारी इंडिया गठबंधन की। क्या आज हमारी दुर्गति हो रही है कि अमेरिका भेज रहा हथकड़ी लगा के, अब बोल रहे हैं एक शब्द। 2027 में क्या उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अब चुनाव आयोग का सपा, अब सुनिए, सपा चुनाव आयोग का वो कफन दे रही है चुनाव, ये नहीं कह रही है आए मेरे PDA के बैठक के लोगों, वोटर्स ऐप पर जा करके हर 3 महीने पर कार्यक्रम बना है, वोट बढ़ाओ, पहले मुझे भीड़ मत दिखाओ, मेरे पीछे मत दौड़ो, वोट बढ़ाओ बूथों पर जा करके। इनके बूथ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, चुनाव का जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बूथ पन्ना बूथ बना करके पैसा भी बांटती है, वोट भी बढ़ाती है, हर क्रम करके आपका मुकाबला कर रही है। और आप चिल्लाते रहिए, मीडिया में चिल्लाते रहिए, कफन बांटते रहिए चुनाव आयोग का, ऐसे नहीं होगा जब तक वोट। आप तो PDA का और समाजवादी पार्टी का धज्जी उड़ा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो उसके अलावा कौन है पार्टी में? अभी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं था, बस समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में यही असर होगा 27 में। यदि आपने सबको समाहित करके, अपने बड़ा दल होने के नाते त्याग करके, यदि आपने पिछड़ों माइनॉरिटी दलित को भागीदारी, जो मैं समझूंगा जाति जनगणना भागीदारी, पार्लियामेंट में आप नेता हैं अपने दल का, आप यदि दिखाई नहीं देंगे, जैसा संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दे रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा आकर के इंडिया गठबंधन को, हसर देख लिया, बस अब कहवाइए मत,
यदि 27 में अब भी इनको चेतावनी है कि पीडीए का सही फार्मूला भागीदारी अति पिछड़ा से दलित जैसे कुशवाहों का रिप्रेजेंटेशन यानी ऑल इंडिया स्तर पर अपने प्रदेश में नेता बना करके और उनके अनुसार जो अनुभवी हो जो लिटरेचर। क्या आप कह रहे हैं किसानों की लड़ाई सपा नहीं लड़ती है? सपा किसानों की लड़ाई लड़ती है। क्या लड़ती है बता दीजिए। क्या नए एक्ट से जो 4 गुना देने की बात आई, उत्तर प्रदेश में बहुत 4 लेन एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनाया, उसमें किसानों को भरपूर दिया, लेकिन भरपूर सरकार में रख के दिया और सरकार में यदि नहीं है तो किसानों को नहीं दिया रहा है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं, किस दिन गए हैं बता दीजिए। चंदौली में 4 लेन की और 6 लेन की लड़ाई में रुका हुआ है और वहाँ का 2 वर्ष से किसान व्यापारी मजदूर लड़ रहा है। क्या आपके कोई कमेटी नेता प्रतिपक्ष आए? क्या आपके एमपी एमएलए वहाँ पर गए? क्या एमपी एमएलए ने किसान न्याय मोर्चा और आपके मैं संघर्ष मोर्चा लगा करके हम लोग आज 2 साल से रुके हैं? अखिलेश जी सोए हैं। चंदौली की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, ऐसे गाजीपुर में भी हुआ, जौनपुर में भी हुआ, हर जगह तो हो रहा है। कहीं समाजवादी पार्टी उनको 4 गुना दिलाने की बात कर रही है, पुनर्वास विस्थापन की बात कर रही है, राहत पैकेज की बात कर रही है, कुछ नहीं। असेंबली में पैसा यहाँ से डीएम चिट्ठी लिख के भेज रहा, प्रमुख सचितर इनका विधायक चंदौली का एकमात्र विधायक पैरवी नहीं कर पा रहा है कि पैसा भिजवा दें कि उनके विधानसभा में है कि किसानों को बढ़ जाए। यही तो हाल है। क्या अखिलेश उनके एमपी एमएलए बेमन हैं, वो खुद कमरे से नहीं निकलेंगे। तो आप साथियों सुना है आपने, ये हमारे चिंतक भी हैं और किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की ज़मीन जो औने पौने दाम में ली जा रही है, उसके लिए ये वकील की हैसियत से संघर्ष कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर ये और उनके पीडीए के ये आधे अधूरे नारों पर आपने सुना और आप खुद मूल्यांकन करिए कि ये कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं। ये तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पीडीए को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। आप लोग कैसे इसको देखते हैं? अपने कमेंट में हमें बताइएगा। धन्यवाद।